में कोटि कोटि नमन। हमारा श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में चल रहा है कि वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं, जितने भी ये सृष्टियां भास रही हैं जीव को, अपने ही संकल्प से, अपने ही फुर्नों से उनको ये सृष्टि भास रही है। अपना स्वप्न, जीव का स्वप्न छोटा होता है तो वो उसको जल्दी मिथ्या कह लेता है, और ये जगत स्वप्न दीर्घ काल का होता है तो वो मनुष्य यहीं पे ही उलझ जाता है। मलिन चित्त एक दूसरे की सृष्टि को नहीं जान सकता, और शुद्ध अंतःकरण ही सबके चित्त को जान सकता है। आज हम ये 18 सर्गा शुरू कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ संसार खंड है उन सब का बीज रूप आत्मा है, और सब आत्मा का आभास है। आभास के उदय अस्त होने में आत्म सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। अपने स्वभाव के त्याग से वो रहित है। सर्व जीवों का अपना अपना वास्तव रूप है, और सुषुप्ति के न्यायी आफुर हैं। उसी सत्ता में जीव फुरते हैं, तब स्वप्नवत जगत भरम देखते हैं। जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि स्थित है। जो पुरुष उल्ट के आत्मपरायण होता है वह आत्म पद में प्राप्त होता है। अब उल्ट के आत्मपरायण होता है, वशिष्ठ जी कह रही हैं कि जो अपना पुरुषार्थ करता है, परमाद को छोड़ता है, वही अपने स्वरूप में स्थित होता है। जिस पुरुष को आत्म ब्रह्म से एकता हुई है उसको परस्पर और की सृष्टि भासती है, क्योंकि उसका चित्त फिर निर्मल हो गया। निर्मल हृदय सबके दिल की बात को जान लेता है। अंतःकरण में सृष्टि होती है सो उसका अंतःकरण मिलता है, और उसका अंतःकरण जीव कला के मिलने से परस्पर सृष्टि भास आती है। सब का अपना 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 आप सन्मात्र सत्ता है, उसमें सब सृष्टि स्थित है। सभी जीवों की अपनी अपनी सृष्टि है, और वो देखो, सब जीवों की अपनी अपनी सृष्टि है, मतलब उन सब का अपना अपना संसार है। अपने बनाए हुए संसार से ही वो दुखी हो रहे हैं। अब उदाहरण देते हैं, जैसे कपूर का पर्वत हो तो उसके अणु अणु में सुगंध होती है, और सर्व अणु सुगंध पर्वत में एकता होती है। तैसे ही सब जीवों का अधिष्ठान आत्म सत्ता है। जैसे सब नदियों के जल का अधिष्ठान समुद्र है, तैसे ही सब जीवों का अधिष्ठान आत्मा है। सृष्टि कहीं परस्पर मिलती नहीं है और कहीं भिन्न भिन्न स्थित है। देखो, सब का संसार अपना अलग अलग है, और सब में सब अपने अपने बनाए हुए संसार से दुखी हो रहे हैं। जहाँ चेतन मात्र सत्ता से एकता है, वहाँ चित्त की वृत्ति उसके साथ मिलनी चाहिए, उसको मिल जाती है, पर मलिन चित्त वाला नहीं मिल सकता। अपने स्वरूप को कौन पाता है? जिसने परमाद को छोड़कर पुरुषार्थ किया है, वही सब के दिल का हाल जान सकता है। मलिन चित्त वाला, जिसका अंतःकरण ही साफ नहीं है। अब साफ जल में शक्ल कैसे दिख सकती है? नहीं दिखती। साफ जल में शक्ल दिखती है। मलिन जल में, जिसका अंतःकरण मलिन होता है, इसका क्या मतलब है? उसका चित्त रूपी जल मलिन है।
तो वो दूसरों के चित्त की बात को नहीं जान सकता। एक एक जीव में सहस्त्रों सृष्टि परस्पर गुप्त रहती है। हम जहाँ जाते हैं ना, देखो हमारी आंखें देख रही हैं, ना चाहते हुए भी आंखों के द्वारा वो संस्कार लेकर आ जाती हैं। चाहे हमारा वहाँ पे कुछ रोल भी नहीं है, फिर भी वो संस्कार अंदर आ जाते हैं। अब वो जब हम आसन पे बैठते हैं तो देखो वो संस्कार कैसे निकल के आते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब लेके आए। हम बाहर गए तो खाली हाथ नहीं आए। अब इसलिए कहते हैं एक मनुष्य के मन में एक दिन में पता नहीं कितनी सृष्टियां उत्पन्न हो रही हैं और कितनी लय हो रही हैं। पराशर जी तो यहाँ तक कहते हैं कि समुद्र के बालू के कण गिनना आसान है। मनुष्य के मन में जितनी एक दिन में सृष्टियां उदय होती हैं, लय होती हैं, उसका हम निवारण नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ जैसा जैसा फुरना होता है वहाँ वैसा वैसा ही भासता है। जहाँ मन का फुरना कोमल होता है सो सफल नहीं होता, और जहाँ दृढ़ होता है सो भासने लगता है। देखो जब हम रास्ते में जाते हैं कितने लोगों को मिलते हैं, कितने लोगों को आते जाते देख रहे होते हैं, पर जिनके प्रति राग या जिनके प्रति द्वेष होता है वो विशेष हमारे गोदाम में कारण शरीर में चले जाते हैं। फिर हम वही उनका हमें ना कभी भूलता नहीं है, वो साथ में उनका फुरना चलता है। अब मानो घर से हम सत्संग भवन तक गए, अब सत्संग भवन तक जाते हुए हम कितने लोगों को मिले, पर वो सारे हमारी बुद्धि में नहीं रहे, हमारे फुरने में नहीं रहे। कौन रहा हमारे फुरने में? जो कोई विशेष होता है। विशेष कौन होता है? या तो जिसके प्रति राग होता है या जिसके प्रति द्वेष होता है। उनके संस्कार गहरे मन में चले जाते हैं फिर, और वही दृढ़ होती हैं, वैसा ही फिर भासने लगता है। हे राम जी, जब देह की भावना मिट जाती है तो प्राण पवन ही स्थित करने से चित्त की वृत्ति स्वभाव में स्थित होती है। अब देह की भावना मिट जाती है मतलब जब हमारी देह पे दृष्टि नहीं होती, मैं अपने से अलग इसको जान रही हूँ कि सिर में दर्द हो रहा है, तब ये नहीं कहूँगी कि मेरे में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, मैं जान रही हूँ पेट में दर्द हो रहा है। कहते हैं जिसकी ये देह कला मिट जाती है, अपने आप से देह को अलग जानने लगता है, उसकी फिर श्वासों की रिदम स्लो हो जाती है। अब जैसे ही श्वासों की रिदम स्लो होती है तो वो अपने स्वभाव में, ऊपर वाली फाइलें हट गई तो वो अब कहाँ उसका चित्त स्थित हुआ? अपने स्वभाव में। अपना स्वभाव क्या है? सत्य चित्त आनंद रूप है। फिर उस आत्म पद में वो स्थित होता है, और तब और के चित्त की चेष्टा अपने चित्त में फुर आती है। देखो फिर हमारा मन और के मन की बात भी जान लेता है, जिसको हम टेलीपैथिक बोलते हैं। और जब तक चित्त मलिन होता है और देह की भावना को नहीं त्यागता, तब तक किसी पदार्थ से एकता नहीं होती। तब तक वो नहीं जान सकता। मलिन चित्त कैसे हमें अपनी फोटो साफ दिखाएगा? जिसका चित्त निर्मल होता है उसको जैसे और के चित्त का ज्ञान हो आता है, तैसे ही और सृष्टि में मिलने की भी शक्ति होती है। अब राम जी का क्वेश्चन यही था ना, भी शुक्र अभी पूर्ण तो हुआ नहीं, फिर उसने कैसे अपने जन्मों को देख लिया? अब पीछे के उसके तो अलग अलग जन्म हुए, कैसे उसने जान लिया? अब देखो जिसका चित्त ज्ञान में हो आता है
मतलब अपने आत्म पद में स्थित हो जाता है, तैसे ही और सृष्टि से मिलने की भी शक्ति उसमें आ जाती है। फिर वो पीछे वाले सभी जन्मों को वो देख सकता है, अपने भी औरों के भी। अशुद्ध को नहीं होती, उसमें ये पावर है नहीं। अब देखो ये सारी पावर कहाँ है? हमारे अंदर है, कहीं से हम लाई नहीं, किसी ने अंदर डाली नहीं। बस अपने पुरुषार्थ की कमी के कारण हम जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं। ये 84 का चक्कर लग रहा है हमारा। अशुद्ध को ये शक्ति प्राप्त नहीं होती कि वह औरों के चित्त का हाल जान सके। सर्व जीवों की 3 अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। यह तीनों ही अवस्था आत्मा में जीवित का लक्षण है। अब तीनों ही अवस्था आत्मा में जीवित का लक्षण है। जब जीवित है ये शरीर, ये जीव, तो उसमें ये 3 अवस्थाएं होंगी। मनुष्य शरीर में ये 3 अवस्थाएं होंगी ही होंगी। जैसे मृग तृष्णा की नदी के तरंग सूर्य की किरणों में है, वास्तव में उनका अभाव है, तैसे ही जीव को आत्मा में परमाद है, उससे तीनों अवस्थाओं में भटकता रहता है। हर जन्म में स्थूल शरीर की तो मृत्यु हो जाती है, पर सूक्ष्म शरीर जब तक नहीं मरता तब तक इसका अंतकाल चल रहा है। जब सूक्ष्म शरीर मरता है तो प्रांत काल होता है। स्थूल शरीर से देखो अंतकाल तो हम करके आ जाते हैं सभी देहों का, तो क्या उनका प्रांत काल भी हुआ? जब प्रांत काल होता है, सूक्ष्म शरीर नाश होता है, तब सामने और कोई आकार नहीं होता, फिर वो विधेय मुक्त हो जाता है। इसलिए तीनों अवस्थाओं में जीव भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? अपने परमाद के कारण। आत्म सत्ता स्वभाव में स्थित हुए से आत्मा से एकता को प्राप्त होता है और सब जीवों से सुहृद भाव होता है। फिर जब अज्ञानी पुरुष सुषुप्ति रूप आत्म सत्ता से जागता है, अर्थात संसार को चितवता है, तब संसार को वो प्राप्त होता है, क्योंकि वो अपने स्वरूप से तो उसकी अभी आंखें बंद हैं। देखो एक जागा हुआ ही दूसरे सोए हुए को जगा सकता है। अब गुरुदेव हमें जगा रहे हैं तो हम मन मचले ना बने, अपने स्वरूप में आ जाएं। अपने स्वरूप में आएंगे, देखो परमाद को छोड़ेंगे तभी अपने स्वरूप को पाएंगे, जो कि है भी हमारे पास, और हम उसको ढूंढ कहाँ रहे हैं? बाहर। हर जीव सुख के पीछे भाग रहा है, पर बाहर वो भागता किसके पीछे है? विषयों से सुख लेना चाह रहा है। विषयों से तो सुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूर्ण है ही नहीं। अब उसको सुख चाह रहा है, पर वास्तव में उसको आनंद चाहिए जो उसका कभी भी ना जाए। वो शाश्वत आनंद तो अपने अंदर गोता मारने से ही आएगा। तभी अगर वो खुद वो उस आनंद में, उस रस में सरोबार होता है, तभी सब जीवों से सुहृद भाव उसका होता है। क्योंकि खुद रस में हो गया तो वो बाहर क्या निकालेगा? रस ही तो निकालेगा। जब अज्ञानी पुरुष सुषुप्ति रूप आत्म सत्ता से जागता है, तब संसार को वो चितवता है
और संसार को ही प्राप्त होता है। वह संसार में और संसार उसमें इस प्रकार परमाद करके अनेक सृष्टि देखता है। अनेकों अनेक जन्म उसको फिर अनेक जन्म का भुगतान करना पड़ता है उसको, आकार पे आकार, आकार पे आकार, क्योंकि हर जन्म में वो कर्म कर रहा है। मैं बन के कर्तापन से वो कर्म कर रहा है, बीज बो रहा है। फिर जो बीज बोएगा फिर वैसे आकार में काटेगा भी तो फिर रोता है, ये भूल जाता है कि ये मेरा बीजा हुआ है। पति दुख दे रहा है, बच्चे दुख दे रही हैं, मैं तो आराम से शांति से बैठी थी और वो सामने से आई, उसने मेरे को कह दिया। मैंने तो उसको कुछ कहा ही नहीं। अब नहीं कहा ना, पिछले जन्म में तो उसको कुछ ना कुछ कह के आए हैं, तब वो हिसाब पूरा करने का टाइम नहीं था, शरीर छूट गया। तो वो कर्म नहीं पीछा छोड़ता, वो कर्म आता है फिर हमारे पास आगे। ये हम सब जीव अपने कर्मों का ही भुगतान कर रही हैं। अगर देखेंगे तो जैसा बीज के आए हैं वैसा ही हमें घर परिवार और ये देह हमें मिल रही है। फिर रोना किस बात का? हमने बीज बोया था तो हम ही काटेंगे, चाहे रो के काटें चाहे हंस के काटें। तो इससे अच्छा है कि हंसते हंसते ही काट लें, देखते रहें। भोगा ना करें, देखा करें। देखने से ही हम छूट सकते हैं। एक ही डाल पे दो पक्षी बैठे, एक खा रहा है और एक देख रहा है। जो खा रहा है फिर वो काटने के लिए भी आएगा, और जो देख रहा है वो स्वतंत्र है। ऐसी इस शरीर को अपने से अलग देखते रहें। जैसे केले के थंब से पत्र का समूह निकल आता है, पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता। अब ऐसे जीवों के कर्मों के समूह में से जीव में से जीव, जीव में से जीव वो निकलता आ रहा है। तैसे ही वह सृष्टि से सृष्टि को देखता है और शांति नहीं पाता। और जब उलट के अपने स्वभाव में स्थित होता है तो उसका नाना तत्व का भाव मिट जाता है। अब उसका स्वभाव क्या है? सत्य, चित्त, आनंद है। अगर वो अपने स्वभाव में आएगा तभी बाहर के स्वभाव से, संसार के स्वभाव से हटेगा। एक ही वृत्ति हमारी चल पाएगी, है ना। अब अपनी उस वृत्ति को हम देखते रहें, तभी उसको शांति आएगी, तभी अपने स्वभाव में वो स्थित होगा और नाना तत्व उसका मिट जाएगा और शांत रूप होता है। जैसे केले के भीतर शीतल होता है। हे राम जी, जगत के समूह भासते हैं तो भी आत्मा में द्वैत नहीं। आत्मा तो एक की एक है, सूरज तो एक का एक है, उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है ना अनेक अनेक बाल्टियों में। वो सत्ता, वो साक्षी, वो एक है। अब उसका एक्स, उसका प्रतिबिंब अनेक जीवों में पड़ रहा है। अब जिस जीव के अंदर जैसे उसकी चित्त होगा, चित्त रूपी जल होगा, तो उसका प्रतिबिंब वैसे होगा। केले के भीतर पत्रों से भिन्न कुछ नहीं निकलता, तैसे आत्मा से जगत भिन्न नहीं है। उसी का ही रूप, पर उसको देखता रहेगा तो छूटा रहेगा।
जब उसको भोगना शुरू कर देगा तो बंधन में आ जाएगा। जैसे बीज ही फूल भाव को प्राप्त होता है और फूल से फिर बीज होता है, तैसे ही ब्रह्म से मन होता है और बुद्धि से ब्रह्म होता है। जीव का कारण रस है, आत्मा के कारण कार्य भाव कुछ नहीं बनता। अब जीव का कारण रस है, अगर उसको कार्य में रस आ रहा है तो कारण की तरफ जाएगा ही नहीं, सोने की तरफ जाएगा ही नहीं, चूड़ी में उलझ जाएगा। चूड़ी ही उसको अच्छी लग रही है, पर चूड़ी का लय कहाँ होता है? सोने में होता है। अब चूड़ी अपने आप को अलग मानती रहे तो इसमें सोने का कोई दोष नहीं। सोना तो उस चूड़ी को भी सोना ही मान रहा है। ऐसी जीव अपने आप को उपाधि रूप से कुछ अलग मानता रहे तो इसमें ब्रह्म का कोई दोष नहीं। उसको ब्रह्म तो वही ही अपना रूप ही मान रहा है। अब इस कारण वो जीव भटकता रहता है। नहीं तो वो सोना, वो आत्मा तो अद्वैत है, अचिंत्य रूप है। आदि परमात्मा अकारण है। हम परमात्मा का और छोड़ नहीं पा सकते कि वो कब से शुरू हुआ और कब उसका अंत हुआ, हमें नहीं पता। कब उसकी उत्पत्ति है और कब उसका लय है, हमें नहीं पता। हम तो बस स्थिति काल में हम अपने आप को ब्रह्म मान लें तो हमारा बेड़ा पार है। उसकी दृढ़ता कर लें। गुरुदेव तो बार बार कह रहे हैं, अरे तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। अब उस ब्रह्म को मानने में मुसीबत क्या है? उपाधियों में तो हम बहुत जल्दी मान लेते हैं, हमें वहां समय नहीं लगता। जैसे ही बच्चा आया तो माँ की उपाधि आ गई और मान भी ली बहुत जल्दी। पहले तो माँ की उपाधि नहीं थी ना, अब कितनी जल्दी हमने मान ली वो उपाधि। अब ऐसी गुरुदेव कह रहे तो शुरू से ही ब्रह्म थी, पर तू ये मान नहीं रही, तभी तेरे को दुख परिस्थिति लग रही है। यही विचारने योग्य है। अगर विचारिए तभी इसको हम इस क्लास को विचार की क्लास कहते हैं। ये जब तक हम विचार और अभ्यास नहीं करते तब तक हम इस जीव भाव से छूट नहीं सकते। अब जीव भाव से छूटने का क्या मतलब है? ये देह हमारी खत्म हो जाएगी? नहीं, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगी, पर हमें खिचड़ी का राज पता चल जाएगा कि ये बनती कैसे है। रहेगी वो खिचड़ी की खिचड़ी ही, पर हमें राज समझ में होगा उसका। तभी ये क्लास हमारी विचारने योग्य है कि कोई भी तेरे को दुख नहीं देता, तू खुद दुख लेती है। हम खुद दुख लेते हैं। वो कोई जबरदस्ती हमारे अंदर नहीं बोल रहे, वो शब्द बोल के चले गए। हम स्वतंत्र हैं, हम उनका शब्द लें चाहे ना लें, वो जबरदस्ती तो नहीं करते। और शब्द में ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई बंधन हो, पर ये शब्द हमारे ऊपर असर डालते हैं। जब हम देखो जीव भाव में आ जाते हैं, देह भाव में आ जाते हैं तो ये असर डालते हैं। जैसे हमें गुरुदेव एक कथा सुनाती हैं कि एक को बोला, अरे तू राम है राम है, उसको कोई असर नहीं हुआ। अब एक दिन उस संत से उसने बोला कि शिष्य ने, मैं इतनी दूर से आया हूँ और आप मेरे को कह रहे हैं कि मैं राम हूँ, ये तो मैं जानता हूँ।
फिर संत ने उसको बोला तो पूरा गधा है। 2 दिन वो गया नहीं संत के पास। तीसरे दिन आया जाने के लिए, छुट्टी लेने, मत्था टेक के चलो अभी वापस चलो। तो संत ने पूछा 2 दिन आए क्यों नहीं? तो क्या आंसर दिया? आपने तो कहा था तू पूरा गधा है। फिर संत ने क्या कहा? मैं तो राम भी कहता रहा 5 दिन, वो तो तेरे को लगा नहीं। अब गधा को, गधे शब्द का अर्थ सहित तूने लिया तो तेरे को दुख लगा। ऐसे ही जब तक हम अर्थ सहित नहीं लेते, हम इससे छूट नहीं सकते, जीव पन्ने से छूट नहीं सकते। क्योंकि गुरुदेव जो हमें कह रहे हैं कि तू ही ब्रह्म है, तू ही ब्रह्म है, तो उसको अर्थ सहित लेना। ये शरीर थोड़ी ब्रह्म है, ये शरीर तो आने जाने वाला है, कभी एक रस नहीं रहता। ये तो देखो पल पल अपना विकार दिखा रहा है। बचपन वाला शरीर गया, जवानी वाला गया, बुढ़ापे वाला आ रहा है। कैसे आ रहा है? इसका मतलब ये झूठ है ना, सत्य तो नहीं है। पल पल बदल रहा है। और जो नहीं बदल रहा, जो बचपन को भी जनवा रहा है, जवानी को भी जनवा रहा है, बुढ़ापे को भी जनवा रहा है, तो इसका मतलब वही सत्य है जो बचपन से लेकर अब तक नहीं बदला। आज तक वो सोया नहीं। तो इसका क्या मतलब है? कि वही सत्य है और वही सत्य मैं हूं। मैं देह थोड़ी हूं। अब मैं देह नहीं हूं तो ये भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा हम इसको लेंगे। वाच्य अर्थ को छोड़कर लक्ष्य अर्थ को लेंगे तो बुद्धि में ये बैठेगा, तभी ये दुख परिस्थितियां नहीं लगती। देह भाव से लेते रहेंगे तो इन दुख का, परिस्थितियों का कभी अंत ही नहीं आ सकता। ब्रह्म सत्ता अपने आप स्वभाव में स्थित है। वो अपने स्वभाव को कभी भी नहीं त्यागती। बीज परिणाम से आकार रूप होता है। आत्मा अकृत्रिम, निराकार और अच्युत रूप है। देखो उस आत्मा का तो कोई आकार ही नहीं है, कोई अंग ही नहीं है। अब मैल किस में होती है? अंग में, अंगों वालों में, जो निरंजन है। तो उसमें मैल कैसे होएगी? देखो कितनी ऊंची विद्या है। तभी कहते हैं कि जब तक गुरु में ईश्वर जैसी हमारी निष्ठा नहीं होती, हमारी दृढ़ता नहीं होती, तब तक हम ये विद्या नहीं प्राप्त कर सकते। और ये एक तत्वनिष्ठ गुरु ही दिखा सकते हैं, क्योंकि वो किसको दिखाने चले हैं? जिसका कोई रंग रूप आकार ही नहीं है। और ये श्रद्धा के बिना हम नहीं देख सकते। जब तक पूर्ण श्रद्धा नहीं होती हमारे गुरुदेव में, क्योंकि वो बिना अंगों वाले को दिखाने चले हैं, तो उनको कितना बल लगाना पड़ रहा है हमारे लिए। कभी हमने ये विचार ही नहीं किया। देखो अगर उसका थोड़ा सा भी कण मात्र भी लेते हैं ना, तो आनंद से सरोबार हो जाते हैं। अगर वो पूरा का पूरा ही ले लें तो आनंद का स्रोत बन जाएंगे, आनंद का चुंबक बन जाएंगे कि दूसरी अशांत आत्माएं अपनी आप खिंची चली आएंगी और पास में बैठते ही आनंद की लहरें आने लगती हैं। देखो जब हम गुरुदेव के पास बैठते हैं तो कैसे आनंद की लहरें आती हैं। चाहे भले गुरुदेव मुख से कुछ भी ना बोलें, फिर भी कितनी शांति तृप्ति मिलती है हम सबको।
इस कारण आत्मा बीज की न्याय भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीज का तो रंग रूप आकार फिर से आता है, पर ये तो बिना रंग रूप आकार के है। आकाश से आकाश नहीं उपजता और अभिन्न रूप है, ना कोई उपजा है ना किसी को उपजाया है, केवल ब्रह्म आकाश अपने आप में स्थित है। देखो वो सत्ता कण कण में है, वो ना किसी को उपजाती है ना वो खुद उपजी है। ये उपजता कौन है? जीव अपने कर्मों के अनुसार। अगर कर्तापन से ये कर्म कर रहा है तभी ये जो बनेगा सो बिनसेगा। तभी तो कहते हैं कि बनना छोड़ दो। सब मुसीबतों की जड़ क्या है? बनना। जब ये बनना ही छोड़ दिया तो फिर क्या बचा? ओम ओम ओम। इसको फिर हम कल आगे लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।